नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। साल के पहले दिन गुजरात सरकार का फैसला, राज्य में एक नए जिले की घोषणा की। राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी, पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। मोदी सरकार का किसानों को नए साल का तोहफा, खाद पर ज्यादा सब्सिडी, फसल बीमा योजना पर भी सौगात। समस्या के वक्त याद और वोट देते समय मनसे को भूल जाते हैं लोग, जनता पर फूटा राज ठाकरे का गुस्सा। सरकार से नहीं होगी बात, सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी को SKM की। दिल्ली चुनाव में बॉलिंग बैटिंग खुद ही कर रहे केजरीवाल, क्या कांग्रेस के हिस्से आएगी सिर्फ फील्डिंग? जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे, कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को कहा कि जब लोग किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वे उनकी पार्टी के बारे में सोचते हैं, लेकिन चुनाव के दिन इसे अनदेखा कर देते हैं। नए साल पर सोशल मीडिया X पर एक संदेश में राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव परिणामों को भूलकर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उनसे बात करेंगे और भविष्य की कार्रवाई के बारे में व्यापक दिशा निर्देश देंगे। राज ठाकरे ने कहा, कुछ चीजें नहीं बदली हैं। लोग हर समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद करते हैं, लेकिन मतदान के समय इसे अनदेखा कर देते हैं। राज ठाकरे ने यह भी दावा किया कि चुनाव परिणामों के कुछ ही हफ्तों बाद राज्य में मराठी भाषियों के खिलाफ उत्पीड़न शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि मनसे इन मामलों में कार्रवाई करेगी और उसने ऐसा किया। मनसे प्रमुख ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि मराठी मानुष का इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया जा रहा है। मनसे ने 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में से 125 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पा। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मुंबई के माहिम विधानसभा सीट से हार गए थे। देश में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद की गई टिप्पणी सुर्खियों में है। इसी बीच संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने अपनी संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य के संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत का हालिया बयान समाज को इस मुद्दे पर समझदारी भरा रुख अपनाने का स्पष्ट संदेश देता है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि भागवत के बयान ने देश में चल रही अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार से आगाह किया है। पांचजन्य में प्रकाशित संपादकीय में यह भी उल्लेख किया गया कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र होते हैं, लेकिन राजनीति के लाभ के लिए इनका इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही संपादकीय में इस बात पर चिंता जताई गई कि आजकल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है, जिसे सोशल मीडिया ने और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में देश में मस्जिदों को लेकर बढ़ते विवाद और मस्जिदों के सर्वे की मांग के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का मामला था, लेकिन इसके बाद रोज नए मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तेज आवाज में ऐसे लोगों को आगाह किया था कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदू समाज के नेता बन सकते हैं, लेकिन यह गलत है। नए साल के पहले दिन गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार ने वावथराद को नया जिला घोषित किया। इसका मुख्यालय थराद होगा। बनासकांठा जिले का विभाजन कर दिया है। अब राज्य में कुल 34 जिले हो गए हैं। बनासकांठा जिले के मौजूदा 14 तालुकों में से 8 तालुका और 4 नगर पालिकाओं को नवगठित वावथराद जिले में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही गुजरात में 9 नगर पालिका को भी महानगर पालिका बनाने का निर्णय लिया गया। अब महानगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर 17 हो जाएंगी। पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में गैरस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि उनकी टीम दुनिया के सामने मौजूद अहम चुनौतियों का सक्रिय और रचनात्मक तरीके से समाधान करने में भूमिका निभाएगी। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी APP से बातचीत में कहा, सुरक्षा परिषद में हमारी उपस्थिति को दुनिया महसूस करेगी। पाकिस्तान 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय टेबल पर अपनी जगह बनाएगा। यह 8वां मौका है जब पाकिस्तान को इस अहम निकाय में जगह मिला है। इससे पहले 2012 से 13, 200304, 1993 से 94, 1983 से 84, 1976 से 77,
1968 से 69 और 1952 से 53 में पाकिस्तान ने यूएनएससी की गैरस्थायी सदस्यता निभाई थी। उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अहम टिप्पणी की है। सिंह ने कहा है कि उन्हें राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। इसके अलावा सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की समाधि पर हो रही राजनीति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, विपक्ष और राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। वे ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे लोगों को फायदा हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर बीजेपी नेता ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी या फिर प्रधानमंत्री का वजन ही अपने आप में एक मंजूरी है। गृह मंत्री ने भी मंजूरी दी है, उसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार देख रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता को कोई सरोकार नहीं है। उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। बीजेपी नेता ने पूछा, क्या आपको याद नहीं कि आपने नरसिम्हा राव जी का कितना अपमान किया था? आप चाहते थे कि आपके परिवार के अलावा दिल्ली में किसी की समाधि न बने। ये बचकानी हरकतें बंद करें। बृजभूषण सिंह ने दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक की कांग्रेस की मांग पर कहा, भगवान करे कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाएं क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें डीएपी, डैप, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। डैप बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी। 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है। डैप फर्टिलाइजर के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब किसानों को 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1350 रुपए में किसानों को मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत सरकार इसके लिए 3850 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी कंपनियों को देगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी गई है। 4 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है और इस फसल बीमा योजना को नए लेवल पर ले जाया जाएगा। फसल बीमा योजना से किसान के हालात में बदलाव आए हैं। यूपीए सरकार की स्कीम किसानों के लिए ठीक से काम नहीं कर रही थी और फसल बीमा योजना में सरकार को क्लेम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की लाड़की बहन महिलाओं द्वारा उन्हें अपना प्रिय भाई मानना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गौरतलब है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए लाड़की बहन योजना की शुरुआत पिछली सरकार में हुई थी। तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। माना जाता है कि इस योजना का महायुति की जीत में अहम योगदान रहा। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ी और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत के लिए मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने एसकेएम को किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 जनवरी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब के शंभू और खनौरी सीमा पर मोर्चाबंदी के संदर्भ में हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, लेकिन एसकेएम उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने पहले ही कमेटी से बात करने से मना कर दिया था। एसकेएम के मुताबिक मोर्चा न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि किसान केंद्र सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जहां न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उनके अनुसार चाय की दुकानों, जूस स्टॉल्स और फूलों की दुकानों को गैर हिंदुओं को देने से धार्मिक स्थान की पवित्रता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। महंतपुरी ने समाचार एजेंसी IANS से कहा, हमने कहा है कि इन दुकानों को उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें दुकानें दी जाती हैं, तो वे थूकेंगे और पेशाब करेंगे और हमारे नागा साधुओं को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई घटना घटती है और किसी को चोट आती है,
तो इससे दुनिया भर में गलत संदेश जाएगा। अरविंद केजरीवाल एक से बढ़कर एक चाल चलकर विपक्षी टीमों को चित करने में लग गए हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो केजरीवाल की ताबड़तोड़ और धुआंधार बैटिंग दिल्ली की पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बेशक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा खेल नहीं दिखा रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में खूंटा गाड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे बढ़कर जो मुद्दा उछालते हैं, विपक्षी पार्टियां उसमें उलझ कर रह जाती है। आम आदमी पार्टी जो मुद्दा उछालती है, बीजेपी और कांग्रेस उसमें फंसकर मुख्य मुद्दे से भटकने लगती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। बीते की दिनों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। महिला सम्मान योजना की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस स्कीम के पीछे पड़ गई और केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।